बीते हफ्ते के आखिर में मेरे दोस्त ने बताया कि वे क्यों अगले साल आने वाले B9 बेवरेज के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें बीरा 91 बियर्स पसंद है। दूसरा ये कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये पता चलता रहेगा कि कंपनी क्या करने जा रही है। उनका मतलब टाइगर पैसिफिक कैपिटल, किरिंग होल्डिंग्स, MUFG बैंक, सोफिना SA और पीक XV पार्टनर्स जैसे निवेशकों से था। मैंने उनसे पूछा कि कंपनी के आईपीओ से फंड जुटाने का मकसद क्या है, कारोबार का विस्तार, कर्ज की अदायगी, अधिग्रहण, या यह कि शुरुआती निवेशक एग्जिट चाहते हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, कंपनी को पैसे की दिक्कत है, इंटरेस्ट बढ़ने से कंपनी का लॉस भी काफी बढ़ गया है, रेवेन्यू भी घटा है और कंपनी का बिजनेस अभी मुनाफे में नहीं आया। जब मैंने ये चीजें मेरे दोस्त को बताई और कहा कि उनका निवेश सिर्फ एक स्पेकुलेटिव बेट है, तो उन्होंने कहा कि लिस्टिंग होते ही वे शेयरों को बेच देंगे। ये भी एक स्पेकुलेशन है। मैंने उन्हें साइनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी, SME, IPO और पेटीएम की लिस्टिंग के बारे में बताया। सेबी की 2024 की एक स्टडी में बताया गया था कि लिस्टिंग के दिन ज्यादा बिक वाली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से की जाती है। लिस्टिंग के पहले हफ्ते में 60% NIIs और 40% रिटेल इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। एक महीने के अंदर 70% से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स और 50% रिटेल इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच देते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त भोला भाला है तो आप सही है, लेकिन उसकी सोच कई दूसरे लोगों की सोच से भी मेल खाती है। इस साल की शुरुआत में मैंने एक व्यक्ति को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लेकर काफी उत्साहित देखा था। वे ऐसी एक कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि कंपनी को एक के बाद एक 2 ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन अच्छी ऑर्डर बुक के बावजूद कंपनी के कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और एग्जीक्यूशन क्षमता को लेकर सवाल थे। वे सिर्फ खबरों की सुर्खियों पर दाव लगा रहा था। इससे पहले उन्होंने पिछले साल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बोडांडा इंजीनियरिंग के शेयर खरीदे थे। पिछले साल ये स्टॉक 140 रुपए से बढ़कर अगस्त तक 750 रुपए तक पहुंच गया था। मैंने कहीं स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। इस बारे में मैं एक प्लॉट के उदाहरण से बता सकती हूँ। मान लीजिए एक प्लॉट बिकने जा रहा है। एक व्यक्ति ने इसे खरीदने के लिए काफी पैसा जुटाया है क्योंकि किसी ने उसे बताया है कि इस प्लॉट के नीचे सोने का भंडार है। एक दूसरा व्यक्ति भी इस प्लॉट को खरीदना चाहता है, लेकिन वे ऐसा तभी करेगा जब उसे पता चलेगा कि इसे खरीदने से आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए वे इस प्लॉट से जुड़ी हर बात को पता लगा रहा है। वॉरेन बफे ने बताया था कि स्पेकुलेशन में फोकस इस बात पर नहीं होता कि कोई एसेट कितना रिटर्न दे सकता है, बल्कि इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति इसके लिए कितनी कीमत चुका सकता है। उन्होंने कहा था कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले 90% लोग उनके बारे में सही तरीके से नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि वे जिन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं उनकी कीमतें अगले हफ्ते चढ़ जाएंगी, जबकि सोचना यह चाहिए कि 10 से 20 साल बाद कंपनी की कीमत क्या होगी। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 71% म्यूचुअल फंड्स की यूनिट निवेश के 24 महीनों के अंदर रिडीम्ड हो जाती है। सिर्फ 3% इन्वेस्टर्स अपना पैसा 5 साल या इससे ज्यादा समय तक बनाए रखते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच फर्क है। इस फर्क को आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा।